महाराष्ट्र इलेक्शन आपके सामने है। बीजेपी ने किस तरीके से हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के अंदर जीत हासिल की और अब उनको जो सेंटर के अंदर पावर मिलेगी वो अलग है। मेन टॉपिक जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, देवबंद गुट अलग हो गया और बरेलवी गुट अलग हो गया। बरेलवी गुट एमआईएम के पास बैठा हुआ था और देवबंद गुट इंडिया अलायंस के पास बैठा हुआ था। अच्छे खासे लीडर थे जो कि एमआईएम के अंदर थे। इंतजली बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जिसको मैं कहना चाहता हूँ, और बाकी एनसीपी के अंदर भी, और बहुत सारी अच्छी अच्छी सीट थी जो कि हार गए। और ये हारने की वजह यही रही है कि जो गुट बने हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो स्पीचेस दी हैं पहले आने से, इलेक्शन से पहले, वोट देना जिहाद है और फलां और जो इस तरीके से फंड बिजनेस को यूज़ किया है। मैंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले पोस्ट किया था और कहा था कि किस तरीके से उम्मत डिवाइड हो रही है और इससे अल्टीमेटली इंडिया अलायंस को नुकसान है, एमआईएम को नुकसान है। मेरी ज़ाती राय ये थी कि इस टाइम पे बैकफुट पे रहना चाहिए था उलेमा कराम खास तौर पे। अब सलमान आज़री साहब, ये एमआईएम वाले जो भी हैं, बरेलवी वाले, ये अलग बैठे हुए थे बिल्कुल, और देवबंद भी अलग बैठे हुए थे। मतलब एक तरीके से आपने जो कुछ वक्त पहले कहा जा रहा था वी आर वन उम्मा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एकदम से बिल्कुल नीचे हो गया और इलेक्शन के टाइम पे खास तौर पे नीचे हो गया। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट डाला था वन उम्मा कॉन्सेप्ट, वो आप जरूर रील देखिएगा, पता चलेगा आपको किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट से, एक नज़रिए से हम ऊपर आएंगे। दूसरी अहम बात जो कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जिनको मैं बहुत ही अदब करता हूँ, उनका लिहाज करता हूँ, उन्होंने कहा कि वोट डालना जिहाद है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने कैसे स्टेटमेंट ये दे दिया, किस नज़रिए, किस सोच से दे दिया। मैं जानता हूँ बहुत दिमागी जहनी दानिश्वरी बातें हैं ये, और यहाँ पे किस तरीके से क्या सिचुएशन के अंदर क्या सोचा जाता है वो उलेमा कराम बहुत अच्छे सोचते होंगे, लेकिन मैं अपनी अकल यहाँ पे ज़रा सी ये लगा रहा हूँ कि अगर इस कीचड़ के अंदर कूदने से यही अंजाम हुआ है आपका, 70 साल से क्या होते जा रहा है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप बैकफुट पर रहते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप लड़ लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता। और अगर आपको इंटरफेयर करना ही था तो एमआईएम एक बहुत अच्छी, मैं राय दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस साइड हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, खास बात ये जान लीजिए आप साफ तौर पे। दूसरी बात ये कि एमआईएम के साथ ही अगर आपको लीडरशिप में आना ही था तो एमआईएम के साथ आ जाते हैं। आप यहाँ भी बटे और फिर आपने उम्मत को डिवाइड कर दिया और अल्टीमेटली वो विन हो ही गए। एक गेम ये भी चल रहा है कि ईवीएम हैक हुए हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ में सब कुछ बता रहे थे, मैं अपनी साइड से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो उसमें ये चल रहा है कि ईवीएम हैक हुए, नहीं तो सब कुछ जीत जाते हैं, हम सब कुछ आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि मैं कोई गाड़ी बना रहा हूँ तो मुझे पता है उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और कहाँ उसको फेल करना है। तो जो गाड़ी बना रहा है उसके पास ही आप जा रहे हो, उससे ही कह रहे हो कि यार सही कीजिए इसको, ये ऐसा सही नहीं हुआ, रिकाउंट कीजिए, तो वो बफजूल बातें हैं, मैं समझ में नहीं आ रही ये बात। बीजेपी सेंटर में रहने के लिए बहुत सारी मेहनतें कर रही है, किस तरीके से उसने शिवसेना के 2 गुट बनाए, वो सब चीज़ें आप देख रहे हैं। एनसीपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि उन्होंने वोट कटिंग की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि यार किस तरीके से आपने अगेन उम्मत को डिवाइड कर दिया, और जो लोग हैं सारे उलेमा कराम हैं, मैं मुखलिस लोग हैं, मैं किसी की ज़ात के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने गलत किया, लेकिन अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकला, वी डिवाइडेड। एज ए उम्मत मैं कह रहा हूँ कि वी डिवाइडेड। बाकी एज ए सोसाइटी आप कुछ भी करें वो अपना मामला है, ज़ाती मामला।